आज पूरे देश में रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा है। कल रामनवमी के पूर्व संध्या के अवसर पर मुझे अयोध्या जाने का मिला। जगत गुरु आचार्य परमहंस उन्होंने मुझे वहां पे आमंत्रित किया था और उनके आमंत्रण पर हम कल गए थे। कल प्रभु श्री राम लल्ला जी के मंदिर में भी हमें जाने का सौभाग्य मिला और वहां पे महंतों ने प्रभु श्री राम जी का धनुष्य बाण हमें आशीर्वाद रूप में भेंट दिया। ये मेरे लिए बहुत ही अनोखी भेंट है और ये भेंट हम जो आशीर्वाद रूपी धनुष्य बाण की जो भेंट मिली है वो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी को मैं समर्पित करता हूँ। आप सभी को पता है शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का सपना था अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण होना चाहिए था और वो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। तो जब मंदिर बनने के बाद पहली बार शिवसेना की तरफ से एक सांसद के नाते मैं वहां पे गया था और वहां पे मुझे श्री राम जी का धनुष्य बाण आशीर्वाद रूप में भेंट स्वरूप में मिला। ये हमारे लिए ऊर्जा है, प्रेरणा मिलेगी उससे और लोकसभा के चुनाव में हमें उसका आशीर्वाद भी मिलेगा। आप सभी को पता है प्रभु श्री राम जी का शस्त्र ये धनुष्य बाण था और उस शस्त्र से उन्होंने विनाशकारी शक्ति का नाश किया था। तो वही शस्त्र का आशीर्वाद लेके हम हमारा चुनाव धनुष्य बाण है और धनुष्य बाण से ही हम इस लोकसभा चुनाव में देश की विनाशकारी शक्ति का नाश करेंगे। 19 तारीख को पहले चरण का मतदान है, 5 सीटें विदर्भ की हैं। क्या लगता है कि जो मुकाबला है सीधे तौर पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, महायुति कितनी सीटें जीत रही है पहले चरण में? महायुति पहले से हमने संकल्प किया है 45+ हम जीतेंगे और आप सभी को 4 तारीख को जून को जो नतीजा आएगा उसमें वो पूरा दिखाई देगा। राहुल जी, एबीपी सी वोटर का सर्वे आया है। सर्वे में ये कहा गया कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर 30 पर महायुति है, 18 पर महाविकास आघाड़ी है। सी वोटर सर्वे को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, सर्वे जो हो रहा है वो कुछ जो रिजल्ट है उसको मैं मान्य नहीं करूंगा क्योंकि 5 फेज में महाराष्ट्र के चुनाव है। पहले फेज के जो चुनाव है, बाद में दूसरे फेज में, तीसरे चौथे फेज में, तो हर फेज में जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पे अलग वहाँ के एटमॉस्फेयर है, वहाँ का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है। तो उसी वजह से हमें पूरा विश्वास है 45+ जीतेंगे क्योंकि 5 फेज में हम लोग महायुति के माध्यम से प्रचार भी करेंगे और प्रचार के माध्यम से 45+ जो जीतने का हमारा संकल्प है पूरा करेंगे। राहुल जी, एक सवाल ये है कि महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी जो है खींचतान शुरू है। 9 सीटों पर बंटवारा अभी हुआ नहीं है। पूनम महाजन की जो सीट है उत्तर मध्य, वहाँ पर उज्जवल निकम को टिकट देने की बात चर्चा ऐसी चल रही है बीजेपी से। क्या कुछ कहेंगे अगर उनको उम्मीदवारी दी जाती है तो? महायुति के सीटों के बंटवारा में कहीं भी खींचतान नहीं है। सभी वरिष्ठ नेता एक दूसरे का सम्मान रखते हुए सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका जो निर्णय है वो ले रहे हैं। मुंबई का जो चुनाव है वो 5वीं फेज में है, 20 मई को है। तो अभी तक मुंबई के चुनाव का नोटिफिकेशन भी निकला नहीं, तो उसके लिए कैंडिडेट तय करने के लिए एक टाइम है और वो उज्जवल निगम का नाम वो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में निर्णय ले सकती है। महायुति के सभी जो टिकटों का बंटवारा है तो एक दूसरे का सम्मान रख के करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा आज रामनवमी का पर्व है, उसी के चलते ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो लोग विपक्ष के लोग प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए थे उनको भी याद करके एक तंज कसा है। निश्चित रूप से आज रामनवमी का पर्व है, पूरे देश में उत्साह और आनंद से मनाया जा रहा है। जो लोग प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को नहीं आए वो सनातन धर्म के खिलाफ है और जो सनातन धर्म की विरोधी शक्तियाँ है वो उनके साथ रहते हैं। जैसे महाराष्ट्र का भी उदाहरण है, महाराष्ट्र में भी कई नेताओं को आमंत्रित किया था लेकिन वो आए नहीं। तो ये सब सनातन विरोधी जो शक्ति है उस शक्ति का नाश करने के लिए अभी हमारे पास प्रभु श्री राम जी का धनुष्य बाण है। राज ठाकरे ने महायुति को निराशर समर्थन देने की बात कही है। समन्वय समिति का जो है वो बात कर रहे हैं। क्या राज ठाकरे खुद भी महायुति के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे? नहीं, ये महायुति के वरिष्ठ नेता है, इसके बारे में सब चर्चा करके निर्णय लेंगे। बाकी मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी 150 से पार नहीं कर पाएगी। इंडिया अलायंस का अंडर करंट पूरे देश में फैला हुआ है, तो उनको 4 जून तक रुकना पड़ेगा। 4 जून को पता चलेगा अब की बार 400 पार। और ये चुनाव विचारधारा का है।